अब दूसरा नास्तिक कहता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। हाँ, बढ़िया है ना। पूर्व पक्षी भी बढ़िया मज़ेदार बातें उठा के लाता है कई बार, और कभी तो ऐसी जोरदार लाता है कि सिद्धांती को भी एक बार सोचना पड़ जाइए क्या बोल रहा है, मैं क्या उत्तर दूं। हाँ, वो तो खैर जानता है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन वो प्रस्तुतिकरण उसका इतना ज़बरदस्त होता है कि आम आदमी तो बेचारा फंस जाए, वो तो घूम जाएगा, वो उत्तर नहीं दे पाएगा। पर जो ऋषि लोग हैं, बड़े सिद्धांती बुद्धिमान होते हैं, वो सब उत्तर ढूंढ लाते हैं, कहीं ना कहीं से, प्रमाण से, तर्क से कोई ना कोई उत्तर ढूंढ लाएंगे। तो अब दूसरा नास्तिक कह रहा है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। ये उसने अपने पक्ष की स्थापना कर दी। तो उदाहरण दे रहा है कैसे होती है अभाव से भाव। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता। मर्दन का अर्थ है विनाश। आम का बीज किसी ने खेत में, बाग बगीचे में बो दिया, गुठली आम की। अब जब गुठली बोई तो 2-4 दिन में, 5-7 दिन में उसका अंकुर फूटा, थोड़ा सा पौधा बाहर आ गया। जब वो पौधा फूटा, अंकुर फूटा, तो वो बीज का रूप तो बदल गया ना। अब बीज उस रूप में तो नहीं रहेगा, बदलेगा, तभी अंकुर फूटेगा। तो ये कह रहे हैं जब बीज से अंकुर फूटता है तो वो बीज का स्वरूप नष्ट कर देता है। अब बीज नहीं रहा। बीज का विनाश किए बिना अंकुर पैदा नहीं होता। और अगर बीज को बोने से पहले गुठली को तोड़ के देखो तो अंकुर है नहीं। बोने से पहले गुठली को तोड़ फोड़ के देखो तो अंकुर है नहीं, और फिर भी अंकुर पैदा हुआ। तो इसका मतलब अभाव से भाव हुआ। बीज का अंकुर ने नाश कर दिया तो बीज खत्म हो गया, बीज तो अब रहा नहीं, और अंकुर पैदा हो गया। इसलिए अभाव से भाव हुआ, ये पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है, मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न होता नहीं, बीज का मर्दन किए बिना। और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है, उसमें है नहीं। ठीक है, जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था, मतलब बीज में अंकुर नहीं था, बीज को तोड़ के देखा वहाँ भी नहीं था, और फिर पैदा हो गया, इसका मतलब अभाव से हुआ। ये पूर्व पक्षी है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये इसका सिद्धांत है, पक्ष है या प्रतिज्ञा है। उत्तर सिद्धांति देता है जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था। अगर आप कह रहे हैं कि बीज का मर्दन किसने किया, अंकुर ने, ठीक है ना। तो जिसने बीज का मर्दन किया, उसका विनाश किया, तो वो बीज में था ना, तभी तो मारा उसको। नहीं होता तो मारता कैसे। अलग से नहीं आया था ना, उसके अंदर ही था। अलग से थोड़ी आया। हाँ, तो ये क्यों कह रहे हो वो नहीं था, आपको दिखता नहीं था, बीज में था, उसी ने मारा बीज को, तब जाके वो अंकुर बना। तो वो था, जब था तो अभाव से भाव कहाँ हुआ। इसलिए कह रहे हैं जो बीज का उपमर्दन करता है, विनाश करता है अंकुर, वो प्रथम ही बीज में था। जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। आटे से रोटी बनी तो रोटी आटे में छिपी हुई थी या नहीं थी। अगर आटे में छिपी हुई ना होती तो बाहर कैसे निकल आती आटे से। आटे से रोटी नहीं बनती, आटे से कबूतर नहीं बनता। रोटी बनती, कबूतर नहीं बनता। कबूतर क्यों नहीं बनता, उसमें है ही नहीं, आटे में कबूतर नहीं है। इसलिए आटे को कितना भी गोल मोल करो उससे कबूतर नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें है नहीं। लेकिन रोटी बन गई, आटे से रोटी बन गई, तो रोटी आटे में छिपी है। तो बीज से अंकुर निकला, मतलब बीज में था। तो ये कहना गलत है कि अभाव से भाव हुआ। वो था, कारण रूप में था, अब कार्य रूप में आ गया, उसमें प्रोसेस हो गई। तो प्रोसेस हो गई। यदि बीज का विनाश हो जाता, बीज का भी नाश नहीं हुआ, ध्यान रखना, बीज का रूप बदल गया, हाँ, रूपांतरित हो गया। पृथ्वी से उसको गर्मी मिली, पानी मिला, हैं, गर्मी मिली, पानी मिला, हवा मिली, तो बीज में स्थिति बदल गई, बीज फूल गया। बीज फूल गया तो बीज में से अंकुर निकल आया। तो अंकुर था तभी तो निकल आया।
इसलिए अभाव से नहीं हुआ, बीज से हुआ। और जो ये कहते हैं कि बीज के अभाव से अंकुर हुआ, तो बीज को भट्ठी में भून दो और फिर अंकुर पैदा करके दिखाओ। बीज को भट्ठी में भून दो, गेहूं का, चने का, आम का, कोई भी बीज हो, एक बार अग्नि में जला दो, उसको नष्ट कर दो, अब उसको खेत में बो, अब अंकुर फूटे तब बताओ, फूटेगा? अब नहीं फूटेगा, क्योंकि अब अभाव हो गया उसका, बीज का अभाव हो गया, अब अंकुर नहीं फूट रहा। इससे सिद्ध हुआ कि अभाव से भाव नहीं होता। लेकिन कच्चा बीज जो अभी जलाया नहीं है, उसको अगर खेत में डालेंगे तो उभरेगा, उसका अंकुर फूटेगा। इसका मतलब अभाव से नहीं हुआ, भाव से ही हुआ। तो ये नास्तिक का कहना गलत है कि अभाव से भाव होता है। अभाव से कुछ नहीं होता, भाव से ही होता है।